हेलो फ्रेंड्स, आज हम इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर के बारे में आगे पढ़ेंगे। अब इसका नया नाम हो गया है इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर एल्गी, फंजाई एंड प्लांट्स 2011 के बाद। क्यों? क्योंकि पुराने नाम में ऐसा लगता था कि यह केवल प्लांट्स के लिए है, क्योंकि बॉटनिकल नोमेनक्लेचर मतलब बॉटनी, हम प्लांट्स पढ़ते हैं। तो इसलिए साइंटिस्ट ने सजेस्ट किया कि इसका नाम चेंज किया जाए और इसमें एल्गी, फंजाई और डाल दिया जाए। एल्गी तो फिर भी लग सकता है कि इसमें आएंगी, लेकिन फंजाई के लिए ऐसा लगता नहीं था, जबकि आती थी। पहले इसमें तीनों शामिल थे, एल्गी, फंजाई और प्लांट्स लेकिन लगता था कि ये उसमें नहीं आते हैं, इसलिए अब इसका नाम हो गया है इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर एल्गी, फंजाई एंड प्लांट्स। इसके 3 पार्ट्स हैं, जैसा कि हम पहले भी बता चुके थे। तो सबसे पहला पार्ट है प्रिंसिपल्स। बहुत डिटेल्स में पढ़ने की जरूरत तो नहीं है हमको इस कोड को। यह कोड आप यदि नेट पर डालेंगे तो आपको वहाँ भी मिल जाएगा। तो हम शुरू करते हैं प्रिंसिपल्स से। 3 पार्ट हैं, प्रिंसिपल्स, रूल्स एंड रिकमेंडेशंस। तो प्रिंसिपल्स क्या है पहले हम ये बताते हैं आपको। है तो 6 प्रिंसिपल्स, लेकिन ये क्या है? एक्चुअली प्रिंसिपल्स वो हैं, नियम हैं 6 जिन पर रूल्स आधारित हैं। मतलब इन 6 प्रिंसिपल्स को रूल्स में नहीं तोड़ा जाएगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट रूल्स हैं, या यूँ कहें कि इन्हीं का जो डिटेल है वो रूल्स कहलाता है। तो सबसे पहला प्रिंसिपल, जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर से फ्री। पूरा सेंटेंस इसका ये रहेगा कि बॉटनिकल नोमेनक्लेचर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर से फ्री या इंडिपेंडेंट होता है। मतलब आप आपके पौधों के नाम जंतुओं के नामों से प्रभावित नहीं होंगे। हो सकता है आपके किसी पौधे का नाम जंतु के नाम से मिलता जुलता हो, तो इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। दूसरा नियम है या प्रिंसिपल है नोमेनक्लेचर टाइप पर बेस्ड। जो भी आप नया नाम देंगे किसी भी पौधे का या फंजाई का, वो नोमेनक्लेचर टाइप पर आधारित होता है। नोमेनक्लेचर टाइप का मतलब होता है स्पेसिमेन, सैंपल। जैसे पौधे की शाखा, हर्बेरियम जो आप बनाते हो, तो वो शाखा जो आप लेके आए वो कहलाएगी नोमेनक्लेचर टाइप। मान लीजिए आपने कोई नई जाति खोजी, तो आप उसका हर्बेरियम बनाएंगे और उसको किसी विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी में जमा करेंगे, तो वो कहलाएगा नोमेनक्लेचर टाइप, और उसको आप एक नंबर भी देते हैं। इसके बाद आता है तीसरा प्रिंसिपल, नेम या न्यू नेम या नोमेनक्लेचर प्रियोरिटी ऑफ पब्लिकेशन पर बेस्ड होता है। मतलब भाई किसी पौधे का नाम 2 लोगों ने रख दिया, एक ने इंडिया में उसका कुछ नाम दिया, एक ने अमेरिका में कुछ नाम दिया। तो जो भी पहले पब्लिश करेगा, जो भी पहले इफेक्टिवली पब्लिश करेगा, पब्लिश तो कहीं भी हो सकता है, न्यूज़पेपर में कर सकते हैं, लेकिन इफेक्टिवली मतलब किसी अच्छे जर्नल्स में, पत्रिकाओं में जो पब्लिश होता है, वो पढ़ेंगे हम लोग डिटेल्स में। तो जो पहले पब्लिश करवाएगा उसका नाम माना जाएगा। चौथा प्रिंसिपल, वन नेम फॉर वन टैक्सोनॉमिक ग्रुप। किसी भी प्लांट का एक ही नाम रहेगा। ठीक, अभी सिंपली आप ये समझ सकते हैं। और 5वां नियम, नेम्स विल बी ट्रीटेड एज लैटिन। आप जो भी नाम रखें उनको लैटिन ही माना जाएगा। आप लैटिन भाषा से भी ले सकते हैं और आप दूसरी भाषा का भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन फिर उसके बाद वह नाम अब लैटिन भाषा का ही माना जाएगा। इसके बाद आता है 6वां प्रिंसिपल, रिट्रोएक्टिव। रूल्स आर रिट्रोएक्टिव, मतलब ये पास्ट को भी प्रभावित करेंगे। पुराने जो पौधों के नाम लिखे जा चुके हैं, आ चुके हैं, पेपर पब्लिश हो चुके हैं, उन पर भी इसका प्रभाव या उन पर भी ये नियम लागू